फ्रेंड्स, मैं सेल्फ रीना ग्रेवाल और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं किताब और ज़िंदगी। आज जिस लाइन के ऊपर मैं आपसे चर्चा करना चाह रही हूँ वो ये है कि डोंट बी अ विक्टिम ऑफ योर सर्कमस्टेंसेस। आजकल के जो दिन चल रहे हैं वो हाउसवाइफ्स के लिए बड़े मुश्किल दिन चल रहे हैं और वर्किंग लेडीज़ के लिए तो और भी मुश्किल है। उधर से बच्चों के एग्ज़ाम्स भी हैं, इधर जो है सीज़न भी चेंज हो रहा है, तो सीज़न चेंज होते-होते आपको पता है लेडीज़ के काम बहुत बढ़ जाते हैं। अब यहाँ पर जो है आप सोचेंगे कि मैं हमेशा बच्चों की और लेडीज़ की बात क्यों करती हूँ। तो अब ये देखिए कि इस जन्म में तो मैं लेडीज़ की बात करूँगी क्योंकि मुझे वही एक्सपीरियंस जो है भगवान ने धरती पे भेजा है वही एक्सपीरियंस करने के लिए। तो मैं बायस्ड नहीं हूँ लेकिन जो मैं खुद एक्सपीरियंस करूँगी तो मैं शायद शेयर भी आपके पास 100% लॉयल्टी और ऑनेस्टी के साथ वही कर पाऊँगी। तो सीज़न चेंज हो रहा है, वूलन की हेरा-फेरी लेडीज़ को करनी है, समर्स वियर इधर से उधर निकालने हैं और ये जो टाइम होता है बड़ा क्रूशियल टाइम होता है। आप देखेंगे कि जो मूड स्विंग्स भी हैं इस टाइम में बहुत ज़बरदस्त होते हैं। ये एकदम से गर्मी से सर्दी या सर्दी से गर्मी जब आती है, तो घर में हमने देखा और मैं मेरे साथ भी होता है कि हम थोड़ा-सा जो है ना फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं क्योंकि काम बहुत होता है घर में करने के लिए। तो हमें ये लगता है इस टाइम कि जस्ट वी आर द विक्टिम के घर के सारे काम जो है वो हमें ही करने पड़ रहे हैं, कोई साथ दे ही नहीं रहा। और साथ दे भी क्या, बच्चे और पति उनको यही नहीं पता होता कि कौन से कपड़े कहाँ रखने हैं, कौन से धुलने में जाएँगे, कौन से ड्राई क्लीन में जाएँगे। तो सारी जो मैनेजमेंट का इश्यू है वो सारा का सारा हमारे ऊपर आ जाता है। तो यहाँ जो है मैं अपने एक्सपीरियंस के बेस पे एक बात आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। ये मत सोचिए कि जो बंदा खुश नज़र आता है तो उसको ये सैड मोमेंट्स या डिप्रेसिव मोमेंट्स जो हैं वो उसको फेस नहीं करने पड़ते, उसको भी फेस करने पड़ते हैं। इवन कि जब हमारे पास बहुत ज़्यादा काम नहीं भी होता, तो ये मोमेंट्स तो हम तब भी जो है हमारी लाइफ में आते ही हैं। हम बैठे-बैठे पुराना जो है पास्ट याद कर कर के या आने वाला जो फ्यूचर है ना, उसको प्रिडिक्ट कर कर के हम परेशान होना स्टार्ट कर देते हैं। तो ऑन द बेसिस ऑफ माय एक्सपीरियंस जो है मैं आजकल क्या करती हूँ जब मुझे कभी भी सैड फीलिंग या थोड़ा-सा मुझे लो फील होता है, या तो मैं वॉक करने के लिए चली जाती हूँ। अगर इवनिंग टाइम है, ये मत सोचिएगा कि दोपहर को फीलिंग आ गई और मैं दोपहर को ही निकल लूँगी। तो इवनिंग के टाइम जो है अगर मुझे कोई काम नहीं है और काम है भी और मुझे वो सैड फीलिंग आ रही है और थोड़ा-सा मुझे लो एनर्जी फील हो रही है, तो थोड़ा-सा एक्सरसाइज़ 10 या 15 मिनट्स की अगर हम कर लेते हैं और थोड़ा वॉक अगर हम कर लें, तो वो जो डिप्रेसिव मोमेंट्स हैं ना, वो पता नहीं कहाँ गायब हो जाते हैं। बॉडी जो है उसी हिसाब से काम करना, हैप्पी मोड में आपका काम करना स्टार्ट कर देगी, जैसे ही आप एक्सरसाइज़ की तरफ मुड़ेंगे। और ये काम आसान नहीं है कि आप सैड हैं सोच के देखिए और आप एक्सरसाइज करने के लिए चल दिए। वो जो 5-7 सेकंड्स है ना जिसमें आपने डिसाइड करना है कि मुझे उठना है, अपने आप से का जो स्ट्रगल है ना, किसी और से तो हम लड़ सकते हैं लेकिन जो जो अपने आप से लड़ाई है ना, वो बड़ी मुश्किल हो जाती है जीतनी। अपने आप को ही गालियाँ दे के अपने आप को ही जो है उस ऑरा से या उस पिक्चर से हमें निकालना अपने आप को ही पड़ेगा। तो एक काम तो आप ये कर सकते हैं कि एक्सरसाइज़ करना कर सकते हैं आप, थोड़ा-सा वर्कआउट या थोड़ा-सा चहलकदमी कर लीजिए ताकि आपका जो ध्यान है ना वहाँ उस फीलिंग से या उस मोड से हट के आप दूसरे मोड के ऊपर जो है ना टर्न ऑन हो जाएँ। उसके बाद दूसरा काम जो है हम ये कर सकते हैं, मन देखिए नहीं करता, हमें मुझे भी पता है, लेकिन कोई छोटा-मोटा काम अगर आपका पेंडिंग है, चाहे किचन का काम हो, चाहे हमारे जो है अलमारियों को जचाने का या कुछ भी काम हो, 5 या 6 मिनट का वो काम जो है करना स्टार्ट कर दीजिए। तो वहाँ से भी जो ध्यान है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। जैसे छोटा बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा मान लो किसी चीज़ के लिए रोने लग जाता है और हमें पता है कि ये चीज़ उसको नुकसान करेगी। हम क्या करते हैं, उसका ध्यान भटकाने के लिए एक नई चीज़ डाल देते हैं उसके सामने, या उसके सामने कोई और नई बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यही काम हमें हमारी
जब हमें लगता है ना कि वी आर द विक्टिम, और ये विक्टिम जो है ना, सिर्फ हमें ये नहीं है ये कि मेरे चारों तरफ जो पीपल्स हैं वही मुझे विक्टिम बनाने की या महसूस करने की कोशिश करवा रहे हैं, या उन्हीं की प्रेजेंस में मैं अपने आप को विक्टिम जो है महसूस करती हूँ। इवन आपने देखा है कि हम जब बहुत ज़्यादा फ्री भी होते हैं ना, हमारे पास कोई काम नहीं होता, हम बैठे बैठे अपने आप को विक्टिम बनाना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे पास्ट याद करके, चाहे प्रेजेंट करके, और हम अपने आप को बेचारा महसूस करवाना स्टार्ट कर देते हैं। तो ये जो विक्टिम बनने का जो हमने एक प्रोसेस स्टार्ट कर, जैसे प्रोसेस स्टार्ट हो ना हमारी थिंकिंग के अंदर, तो उसी टाइम हमें इस थिंकिंग से क्या करना है, बाहर निकलना है। तो हमें हमारे सर्कमस्टांसिस का, चाहे वो मेरी हैबिट हो कि मुझे हर बार ये लगता है कि मैं सही हूँ, सारे गलत हैं और सारे मुझे जो है गलत कह ठहराने की कोशिश करते रहते हैं। सारा जो है ज़िम्मेवारियाँ मेरे ऊपर, और ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे पता है हर एक की ज़िम्मेवारियाँ जो हैं वो बँटी हुई हैं। मेरे ऊपर सारे संसार का बोझ नहीं लदा हुआ। ये तो मेरी सोच है कि मैं इसको कब बोझ मानती हूँ और कब मैं इस जो है ज़िम्मेवारी को एन्जॉय करना स्टार्ट कर दूँगी या करूँगी। तो ये विक्टिम वाला जो वर्ड है, या विक्टिम की जो फीलिंग जैसे ही हमारे मन में आने लग जाए, तो प्लीज़ बहाने ढूंढिए इस फीलिंग से ओवरकम करने के। अदरवाइज जो है ये सर्कल यूं ही चलता जाएगा। और अगर आप ध्यान दें तो ये विक्टिम वाली जो फीलिंग है ना, कि सब कुछ मेरे ऊपर ही लाद दिया गया है, मैं बेचारा हूँ या मैं बेचारी हूँ, वो आपकी पर्टिकुलर कुछ बातों के लिए, जैसे ही कुछ सर्कमस्टांसेस हैं, वो सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में बार-बार रिपीट होते रहेंगे, और आपको लगता रहेगा कि मैं तो विक्टिम हूँ, मैं विक्टिम हूँ। तो ये ओवरकम आप ही कर सकते हैं। क्यों करेंगे आप? क्योंकि विक्टिम बनाने वाले खुद को भी आप ही हैं। तो जैसे ही आप इस फीलिंग को ओवरकम कर लेंगे, तो आपके पास बहुत सारा जो है ना काम तो करने को होगा, और काम आपका ख़त्म भी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, यू विल बी हैप्पी, आपको बड़ी खुशी महसूस होगी। बजाय कि एक दिन आधा घंटा 1 घंटा आप बैठ के सोचे जा रहे हैं, और वो आपका पता है दिमाग ही ख़राब होता है। और वो किसी के साथ अगर आप शेयर कर भी रहे हैं तो आपको पता है कि वो गलती आपकी ही है, क्योंकि विक्टिम अपने आप को सर्कमस्टांसेस का आपने ही बनाया है, किसी और ने नहीं बनाया। तो आज की चर्चा बस इतनी ही। नेक्स्ट जो है मैं किसी और टॉपिक पे आपके सामने फिर से चर्चा लेकर आपके सामने हाजिर हो जाऊंगी।